गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको बसंत पुस्तक के अंतर्गत पाठ बाज और सांप और उसका फर्स्ट पार्ट आप उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इस पाठ में लेखक यह बताना चाहता है कि दुनिया में अनेक तरह के लोग होते हैं। कुछ इस तरह के होते हैं चाहे उनकी जिंदगी थोड़ी सी हो, कम समय के लिए ही जिंदा रहें, लेकिन जिंदा देह होकर के रहें। और कुछ इस तरह के लोग होते हैं कि किसी भी तरह से रहें लेकिन जिंदा बने रहें। इस तरह के लोगों को ही माध्यम लेकर के उन्होंने बाज और सांप की एक कहानी लिखी हुई है। इस कहानी के माध्यम से लेखक का उन्हीं लोगों की ओर संकेत है कि जो इस तरह की प्रवृत्ति रखते हैं। कोई बाज की तरह होते हैं जो जब तक जिंदा है, जिस तरह से बाज आकाश की असीम ऊंचाइयों को छूना चाहता है, उड़ना चाहता है और इतना ऊंचा उड़ना चाहता है कि जहां तक कोई और न पहुंच सके। इस तरह की प्रवृत्ति के लोग भी होते हैं। जब तक है तब तक वो अपने अस्तित्व को सबसे ऊंचा रखते हैं। और कुछ लोग सांप की तरह होते हैं, अपने दैनिक कार्यों में ही अपने जीवन को बिता देते हैं और इसके बाद वो जहां है वहीं से चल देते हैं। इसलिए सांप और बाज को जो दोनों विरोधी हैं, जो एक दूसरे के दुश्मन हैं, इस तरह से की प्रवृत्ति के लोग भी एक दूसरे के दुश्मन ही होते हैं। और फिर वो उस बारे में सोचते भी नहीं है कि हमें भी ऊपर जाना है या हमें ऊंचा उड़ना है। इस तरह से वो उसको, जो इस तरह का व्यक्ति इन कामों को करता भी है, इसको भी वो बुरा समझते हैं। तो लेखक ने इन कहानियों के माध्यम से यही व्यक्त करना चाहा। बाज और सांप। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। इस तरह से वहीं उसी के किनारे सांप रहता था, जो दिन भर यही देखता रहता था कि बहुत तेज तेज लहरें आती हैं, आकर के चली जाती हैं। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई वह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती रहती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था, वहां लहरें दूध के झाग सी सफेद दिखाई देती थी, जबकि नदी अपने साथ बहुत सारी चीजों को बहा के ले जाती है। अनेक तरह के केमिकल भी होते हैं उसमें, और जब वो समुद्र में गिरती है जाकर के तो झाग उत्पन्न करती है, या उसका जोर से गिरना पानी में झाग उत्पन्न कर देता है। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियां, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्सा से भरी आवाजें, वह मन ही मन खुश होता था। इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। वो देखा करता था सब अपने अपने उद्देश्य में लगे हुए हैं, सब ऊंचा उड़ रहे हैं, लेकिन मैं कितना सुखी हूँ कि अपने बिल में सुरक्षित हूँ। कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है। वह अपनी गुफा में सबसे दूर, किसी भी तरह का कोई उसे खतरा नहीं है और वह अपनी गुफा में आराम से है। न किसी से लेना, न किसी से देना। दुनिया की भाग दौड़, छीना झपटी से वह दूर है। दुनिया में बहुत भाग दौड़ भी नहीं करनी है। नदी भागी चली आ रही है, क्या करना चाहती है, और आकर के समुद्र में वेग के साथ मिल जाती है। क्या मतलब है उसका? इसलिए वो इन सब चीजों से भी वह दूर। सांप के लिए यह सबसे बड़ा सुख है। सबसे सुखी अपने आप को वो यही महसूस करता था। एक दिन यकायक आकाश से उड़ता हुआ फूल से लटपट एक बाज सांप की उसी गुफा के सामने आ गया। डियर स्टूडेंट, आपको ये पता होगा कि सांप और बाज की आपस में दुश्मनी होती है। जैसे ही बाज सांप को देखता है, वो उसको झटके पकड़ लेता है और पकड़ करके खा जाता है। लेकिन आज जब वो सब
के उस गुफा के सामने गिरा आकर के खून से लथपथ था, घायल हो चुका था। और जब वो गुफा के सामने गिरा आकर के तो पहले तो सांप डर गया, सकपकाया, अंदर की तरफ भागा कि कहीं ये बाज ना पकड़ न ले। लेकिन जब उसने देखा कि वो बाज खुद ही नहीं उड़ पा रहा है, खुद ही खून से लथपथ है, तो वह उसके अपनी गुफा से बाहर आया। खून से लथपथ एक बाज सांप की उसी गुफा में आ गया। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे, पंख खून से सने थे। वह अधमरा सा जोर जोर से हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी, पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया, किंतु दूसरे ही क्षण उसने भांप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिर रहा है और उससे डरना बेकार है। बस समझ गया कि यह घायल है, इसलिए ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, तो वो उससे नहीं डरा और बाहर आया। यह सोचकर उसकी हिम्मत बढ़ी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास आया, बाज के पास आ गया। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश हुआ, क्योंकि अब उसे लगने लगा कि उसे बाज से कोई भी खतरा नहीं है, और बोला, क्या भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? बाज ने एक लंबी आह भरी। ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे मृत्यु से कोई शिकायत नहीं है। आज कहता मुझे कोई शिकायत नहीं कि मैं मर रहा हूं। मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई, जी भरकर इसे भोगा। जब तक शरीर में ताकत थी कोई सुख ऐसा नहीं था, ऐसा न बचा जिसे न भोगा हो। दूर दूर तक उड़ाने भरी आकाश की असीम ऊंचाइयों को छुआ और अपने पंखों से उसे नापा। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। इस तरह से बात बोला कि तुम्हारा ये दुर्भाग्य है कि तुम आकाश में उड़ने का आनंद प्राप्त नहीं कर पाओगे। सांप बोला, आकाश, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? आकाश में आखिर क्या रखा है ऐसा? जिस आकाश का नाम ले रही हो तुम, आकाश में ऐसा क्या रखा है? मैं क्यों जाऊं आकाश में? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रह सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक। मेरे लिए तो ये गुफा, खाली गुफा ही अच्छी। मैं तो इसी में ही सुरक्षित हूँ। मुझे आकाश में से क्या लेना देना? इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ मिलेगी? सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। सांप ये समझ रहा था कि बाघ को इतने दिनों से ये आकाश में उड़ रहा है, आखिर में इसको क्या मिला और अभी भी आकाश में उड़ने की इच्छा रख रहा है। तो उसने कहा कि मुझे क्या लेना है, मुझे आकाश में क्या है? तो इसी जगह इस गुफा में जितना सुरक्षित हूँ, इतना तो मैं कहीं भी नहीं हूँ, फिर मैं आकाश में जाकर क्या करूंगा? सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है? अंत में तो सबके भाग में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है और मिट्टी में ही मिल जाएगा, तो उड़ने में क्या रखा है और रेंगने में क्या रखा है? जिंदगी तो कटी रहेगी और आखिर में उड़ने वाला भी मरेगा और रेंगने वाला भी मरेगा, तो फिर क्या अंतर है इन दोनों में? अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया। उसकी दृष्टि सांप की गुफा की चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज बरसों से पड़ी पड़ी सड़ रही है। इस तरह की दुर्गंधपूर्ण जगह में सांप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा था और वो उसी में खुश रहता था। उसने देखा कि उसमें बहुत बदबू आ रही थी। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की चीख फूट पड़ी। आह, खास में सिर्फ एक बार आकाश में उड़ता था। इस तरह से वह कहने लगा कि क्या मैं वापस है, मैं एक बार आकाश में उड़ सकता हूँ। इस तरह की कल्पना वो मन में करने लगा कि वह किस तरह से आकाश में उड़े, क्योंकि वह यह नहीं चाहता था कि उसकी मृत्यु किसी तरह घिसट के हो। वह स्वच्छंद था, ऊंचे मनोबल वाला था, इसलिए आकाश में वह उड़ना चाहता था। उस आकाश में उड़ करके उस अनंत की ऊंचाइयों को छूना चाहता था।
वह चाहता तो सांप की तरह अपने आप को भी गुफा में, किसी गुफा के अंदर रख सकता था। उस गुफा में रह करके वो आगे का जीवन भी व्यतीत कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा करना उसे मंजूर नहीं लगा। उसे लगा कि यदि मैं इसमें बना रहूंगा तो हमारा अस्तित्व ही क्या है। मैं तो स्वच्छंद हूँ और स्वच्छंद ही आकाश में उड़ना चाहता हूँ। इसलिए उसे सांप की तरह गुफा में रहना पसंद नहीं था। डियर स्टूडेंट, इसी तरह से संसार में भी दो तरह की मनोवृत्ति वाले व्यक्ति होती है। एक तो अपने आप को सेफ्टी जोन में रखना पसंद करते हैं, जो सेफ्टी जोन में रहे, किसी भी तरह का कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते हैं। जब तक हम किसी भी तरह का कोई खतरा मोल नहीं लेंगे तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे। हर जगह सेफ्टी जोन नहीं मिलेगा, उसके लिए हमें रिस्क लेना पड़ेगा, और जब हम रिस्क लेंगे तभी हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ पाएंगे। यदि बात जैसी जिंदगी जीनी है तो जिंदगी में अनेक तरह के रिस्क लेने पड़ेंगे, उनसे आगे बढ़ना पड़ेगा। और यदि सांप जैसी जिंदगी जीनी है तो अपने आप को सेफ्टी जोन में ही रखना, उसी के अंदर सुरक्षित हो। किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है, जो मिलेगा वो खा लेंगे, जैसा जीवन बीतेगा उसे ऐसा बिता लेंगे। डियर स्टूडेंट, ईश्वर ने जीवन बिताने के लिए नहीं दिया है, काटने के लिए नहीं दिया है, जीवन जीने के लिए दिया है। इसलिए जब तक जिंदा हो जीवन को जियो, उसको निकालो मत कि किसी भी तरह से जीवन निकलेगा तो वो अपने आप ही, क्योंकि अमर तो कोई भी नहीं है, हर किसी को मरना है। लेकिन जब तक जिंदा है तब तक जिंदा रहने का प्रमाण तो देते रहे इस दुनिया को कि मैं अभी जिंदा हूँ। इसलिए इस तरह का जीवन जियो आगे आप लोग, कि जिससे ये दुनिया आपको याद करे कि हाँ कोई व्यक्ति था, और कोई व्यक्ति इस तरह के होती है, कहाँ पैदा हुए, कब क्या हुआ और वहीं उनकी मृत्यु हो गई, उससे उनके जीवन का क्या लाभ। जीवन तो मिला उन्हें लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए डियर स्टूडेंट, आपको भी अपने जीवन को बाज की तरह बनाना है, जो स्वच्छंद होकर के विचरण करे, आकाश की अनेक ऊंचाइयों को चले, अनेक जीवन की अनेक ऊंचाइयों को छुओ और उनको छू करके जीवन का वास्तविक आनंद लो। धन्यवाद।